में प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक संजीवनी अध्याय 5 श्लोक संख्या 8 और 9। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नोन्मेषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। शुरू करते हैं यहाँ से कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है, अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बात वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती है और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचित करोमीति मन्येत, यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई गाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का कर्ता हुए बिना रह नहीं सकता। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। बताओ भाई, ये तो इतना विलक्षण श्लोक है कि बस इसमें डूबते ही जाए। मैंने तो कल इसको वापस सुना, जो ये नीलू ने भेजा था ना, ये वापस यूट्यूब पे भेजते हैं ना, इसको अपने जो साधक है ना, इनको एक बार वापस सुनना चाहिए। सुनने से मालूम पड़ता है कि वास्तव में क्या बात हो रही है। ये जो चर्चा हो रही है ना, ये अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये कोई महापुरुषों की, भगवान की कोई विशेष कृपा हम सब पर हो रही है, इसलिए ये संयोग बैठा है। इसलिए अभी जो बातें निकलती है, जो बातें आती है, ये कोई भगवान की कृपा से ही आती है। इसलिए इनको ऐसे एकदम ऐसे साधारण दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, बड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और भगवान की कृपा से मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी
अभी महापुरुष और भगवान इतने कृपालु हो गए हैं, इतने द्रवित हो गए हम सब पर कि बस थोड़ा सा प्रयास, एकदम थोड़ा सा वो चाहते हैं, उनका संकल्प हो गया कि कैसे ही करके ये उन दुखों के बंधन से छूट जाए। अब हम उस संकल्प पे केवल हाँ मिला नहीं है हमारे को, और कुछ नहीं करना है, केवल निमित्त बनना है, केवल निमित्त बनना है। काम सारा हुआ है एकदम, केवल निमित्त बन जाए, केवल उनकी हाँ में हाँ मिला, रोड़ा नहीं अटका, बाधा नहीं पहुंचे कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो कहाँ, अभी तो हमारा जीवन इस ढंग से है, वैसे है, अभी तो ये हो रहा है, वो ये बिल्कुल रोड़ा नहीं अटका है। कितना थोड़ा सा मनुष्य जन्म में, कितना पहले हजारों वर्षों की उम्र होती थी, फिर सैकड़ों वर्षों की होती थी, अभी कहाँ है 100 वर्ष के आदमी कोई दिखने को मिल जाए तो वाह वाह हो जाती है। कहाँ मिलते हैं बताओ, 60 70 80 के अंदर तो बस। तो अभी मौका मिला हुआ है, ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। और ये जो साधक संजीवनी का जो अभी भगवान की कृपा से ये जो अभी संयोग बैठा है ना, ये समझो कि जब द्रवहु दीन दयाल तब साधु संगत पाइए। ये कोई भगवान हम सब पर अत्यंत कृपा, कोई भगवान को कोई कोई विशेष काम करवाना है, ये जो साधक संजीवनी है ना, ये इसको मामूली नहीं समझे। मैं तो जगह जगह पर जहाँ जहाँ कहीं पे गीता जी का पाठ होता है, कहीं सत्संग होती है, नाम जप होता है, कहीं कुछ होता है, तो वहां जाते तो एक ही बात मेरे समझ में आती है। मैं तो उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप कैसे ही करके साधक संजीवनी घर घर में पहुंच जाए, हमारा एक लक्ष्य बन जाए, एक उद्देश्य बन जाए, बस कैसे ही करके ये भगवान साक्षात महाराज जी सबके घर में पहुंच जाए। महाराज जी जब जब उनके घर में पहुंच जाएंगे तो अपने आप उस घर के वाइब्रेशन बदल जाएंगे, अपने आप सहज रूप से, और मालूम पड़ेगा नहीं साधक साधी। आप देखो साधक संजीवनी हम मेरे मन में आती है कि कई वर्षों तक कई लोगों के घरों में ऐसी विराजमान रही होगी, और अब कई साधक साधिकाएं ऐसी कह रहे हैं कि नहीं हम अब भी साधक संजीवनी देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कई वर्षों पहले हमने साधक संजीवनी ली, हमारे घर में रखी हुई थी, और अभी हम इसको देख रहे हैं। तो ऐसा बहुतों की हो, खुली है भाई साहब, बहुतों की साधक संजीवनी खुली। महाराज जी की चतुर्मास में ली हुई साधक संजीवनी अब खुली है। अब खुली है, ऐसा हुँ, कईयों ने बताया मेरे को। हुँ। कितनी, और अभी अभी फिर अपन लोगों एक एक साधक साधिकाएं लगे इस पे। देखो ये मौका है, ये अवसर है, हमें केवल निमित्त बनना है, केवल इस साधक संजीवनी में ला करके बैठा दो आप, बस अपना काम इतना ही है, अपना काम इतना ही है, और इससे ज्यादा काम नहीं है हमारा। बस फिर भगवान की कृपा से अपना तो काम बनेगा जो बने। अभी मेरे को कई घर पे आते हैं, कई कहते हैं हमारे ये प्रॉब्लम्स है। मेरे मन में एक ही बात आती है कि आप इस सब समस्याओं का एक ही इलाज है कि आप साधक संजीवनी के इस सत्र में आ जाओ, आपका अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा। बैठे बैठे आपके अंदर चाहे व्यवहारिक हो, चाहे पारलौकिक हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों नहीं हो, उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। ये ऐसा प्रत्यक्ष आज कितना लोग तकलीफ पा रहे हैं, देखते हैं इधर उधर, आज घर में ये तकलीफ, किसी को पैसों की तकलीफ, किसी को बीमारी की तकलीफ, किसी को अपनी बात नहीं रहने की तकलीफ, हर जगह तनाव 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 में ही जी रहे हैं वो। बिल्कुल वो विचार ही नहीं कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और इसका सॉल्यूशन भी फिर तनाव निकालते हैं कि आज आज अब वहां चले जाएं, आज उनसे बात कर लें, आज ये सीख लें, मैं आज ये नया कोई ये मनोरंजन का काम कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा। ये नहीं है, स्थायी रूप से काम होगा ना, इसमें शांति मिलेगी। जो ही आप कोई महापुरुषों की वाणी के साथ में अटैचमेंट हुआ आपका, और वो वाणी इतनी एकदम अपने कारण शरीर में प्रवेश कर जाएगी, और वो कारण शरीर में प्रवेश करके अपना जीवन बदल देगी, और साधक को मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैं तो मेरा मेरा जीवन प्रत्यक्ष में मेरा कह रहा हूँ, ये जीवन एकदम जगह जगह पे देखते हैं कि ये बस यहाँ तकलीफ हो रही है, और वहाँ वहाँ महाराज जी एकदम ऐसे ऐसे एकदम आगे आ जाते हैं और रक्षा कर देते हैं। कई जगह हमने देखा है कि महापुरुष एक बार जो उनके शरण हो गया, एक बार जो उनके श्री चरणों में गिर गया, वो फिर बस। शरणानंद जी महाराज ने कहा ना कि गन्ना हाथी के मुंह में देना आसान है, फिर बाद में उनसे गन्ना लेना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार अपन लोग बस ये महापुरुषों के श्री चरणों में आ जाओ,
इतनी ये श्लोक देख करके, जैसे ये कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, तीनों योगों के अंदर एक ही बात है कि ये जो कर्तापन है ना, हम कर्ता नहीं है। कर्म योग में अलग ढंग से वो बात करते हैं कि दूसरों का हित करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का भला करना और फल की इच्छा नहीं रखना। तो फल की इच्छा नहीं रखते ही कर्तापन हट जाएगा कि मैं कुछ करता हूँ। और यहाँ पे महाराज जी ये डायरेक्ट कहते हैं इंद्रिया अर्थेषु इंद्रियाणि इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रिया इंद्रियों में बढ़त रही है। साधक शांति से एकदम एकदम चुप होकर के मनन करके एकदम ध्यान से देखे तो उसको मालूम। अभी जैसे ये बताया ना कि ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन के अंदर आप बैठ गए, आप तो नहीं चल रहे हो, पर ट्रेन के साथ संबंध हो गया तब तो आप चल रहे हो। ऐसे न ऐसे ये तीनों शरीर है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर की जो क्रियाएं होती है उनके साथ ज्यों ही संबंध जोड़ा, संबंध जोड़ते ही अपने में कर्तापन आ गया। अब नहीं तो फिर बस हो रहा है, चिंतन भी हो रहा है तो हो रहा है, स्थूल शरीर से क्रिया भी हो रही है तो हो रही है, कारण शरीर से भी कुछ अगर यहाँ तक कह दिया महाराज जी ने समाधि भी लग रही है तो लग रही है। आप उन शांति में भी रमण नहीं करना है हमारे को, एक शांति मिलती है, हाँ वो तो शांति का भी उपभोग नहीं करना है। शांति का भी उपभोग करेंगे तो वहां भी व्यक्तित्व आ जाएगा कि अरे मैं तो बहुत शांत हूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मैंपन महाराज जी से, शरणानंद जी महाराज से एक जगह मैंने पढ़ा कि बात हुई तो महाराज जी ने शरणानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जी भगवत प्राप्ति हो गई है, अब हमारा कल्याण हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, तो इसका क्या, इसका प्रूफ क्या है, मतलब एक इसके लिए कैसे ऐसे ऐसे समझे भाई अब ये हो गया। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। शरणानंद जी महाराज ने कहा उसका व्यक्तित्व नहीं रहता है कि मैं कुछ करता हूँ, ये रहता ही नहीं, वहां मैंपन रहता ही नहीं। कितनी विलक्षण बात बताई, बताओ आप। है केवल ये जो बाधा है ना, ये बाधा महाराज जी यहाँ पे ये तीनों 4 श्लोक है, ये 7वां में कर्म योग के द्वारा, 8वें 9वें में ज्ञान योग के द्वारा और 10वें में भक्ति योग के द्वारा, तो चारों श्लोकों में महाराज जी यही बताना चाह रहे हैं कि मैं करता नहीं हूँ। एकदम स्पष्ट बात है। अब ये आपने कल जो सुना, अपन ने आपस में बातचीत की, उसमें कोई बढ़िया बात लगी है तो आप बताओ, और नहीं तो यहाँ पे अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कोई अच्छी बात लगी है तो बताओ, उससे अपन आगे बढ़ते हैं। बताओ आप, कहाँ चंदा जी या आप कोई भी है तो बताओ। हाँ, राम राम भाई साहब, प्रणाम। बताओ। ये जो पैराग्राफ है, अगर इसी को अच्छे से समझ ले, या फिर दिन भर अपन जो काम करते हैं, अगर इसमें ये अगर लगे कि हम अगर यही सोच लें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, अगर सिर्फ नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ये चालू कर देना तो फिर धीरे धीरे ये बात समझ में आने लग जाती है। बिल्कुल एकदम आने क्योंकि लग हाथ अपना काम कर रहे हैं, पांव अपना काम कर रहे हैं, जीभ अपना काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मैं कहाँ से आ गया? ये मैं कर रहा हूँ, ये कौन है जो मैं कर रहा हूँ? महाराज जी ने एक जगह कहा है, महाराज जी ने एक जगह कहा है, बड़ी विलक्षण बात कही है कि जैसे ये जोधपुर है, ये बीकानेर है, तो बीकानेर कहीं पे है तो बताओ, कहीं पे बीकानेर नाम की चीज हो तो हाँ, कहीं पे पूरे भी बीकानेर में ढूंढ के ढूंढो, कहीं लाके बताओ, बीकानेर है क्या? कहीं पे जोधपुर लाके बताओ, ऐसे न ऐसे पूरे अंदर दे के मैं को लाके बताओ मैं कहाँ पर है, मैं हाँ को बताओ तो सही मैं कहाँ पर है। जी, बड़ी बड़ी विचित्र बात महाराज श्री ने बताई है। मैं केवल केवल मान्यता है, मान्यता। मान्यता है जी, बिल्कुल और ठीक ये बात। मान्यता जो अपन ने मानी है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, वो अहंकार के अंदर अहम जो विमूढ़ात्मा है, अहम कर्ता इति मन्यते, वो केवल ये उसने मान लिया कि मैं ही करता हूँ। और इसी को महाराज जी ने यहाँ पे इस श्लोक में कह दिया, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। वो तो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया, जो जो कहता है मैं करता हूँ वो तो अहंकार से विमूढ़ित हो गया, और जो कहता है मैं करता नहीं हूँ वो तत्ववित् हो गया। कितनी विलक्षण बात है, आप बताओ। केवल मान्यता, और मान्यता जी, मान्यता से ही कटेगी, इसको और हाँ कोई, हम नहीं माना है कि मैं करता हूँ, और हम ही अगर ये मान ले कि मैं नहीं करता हूँ तो मिट जाएगी वो।
इसमें देखो, इस बात को कभी इतना 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 जोर से इतना मत समझना कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा। और ऐसे ही हाँ तो हुआ है, असत्य बात को भी तो अपन ने मान लिया, तो वो भी आज आज छोड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, जबकि वो तो बात असत्य है, वो बात सही है ही नहीं। आप करता हो ही नहीं, पर आज ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये मैं ही कर रहा हूँ, ये काम सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, जबकि वो बात बिल्कुल झूठी है। पर आज उसको छोड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो अंदर से उसको पकड़ लिया मजबूती से। अब अगर अपनी स्वयं उस बात को छोड़ दे, दूसरा छुड़ा नहीं सकता। दूसरा कितना ही कोशिश करो नहीं छुड़ा सकता, बता नहीं, सकता है, बिल्कुल पर ये स्वीकार अपने को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन नहीं बेकार। पकड़ा है। तो जी अपन जी ने बिल्कुल। पकड़ा है, तो अपन स्वयं अभी आज ही स्वीकार कर लें कि नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ। ये अपने आप, भाई करता कैसे हुआ? ये सारी शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इन इन कर्णों के द्वारा हो रहा है। तो ये कर्ण तो किसी के द्वारा प्रदान किए हुए हैं। मैं कहाँ जी करता हुआ? मैं तो मैं मेरे प्रकाश में ये काम हो रहा है, मेरी हाँ दृष्टि में ये काम हो रहा है। बड़ी जी देखो, बहुत विलक्षण बात है ये। अगर आप बिल्कुल ठीक है। साधक थोड़ा सा ध्यान देवे, तो आज ही काम बन जावे, आज और अभी इसी क्षण। कोई जी इसमें मैं तो, मेरे को तो कभी कभी लगता है कि ये मचिता मदगत प्राणा बोध यंत्र ये बात करते करते हमने संतों से महापुरुषों से सुना है कि बातचीत करते 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 साधक में जागृति आ जाती है कि अरे बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। वो ठीक बात। तुरंत तुरंत उसकी क्लिक हो जाता है। भाई साहब दूसरी चीजें भी तो मानते हैं। आज एक बाहर से फोन आ जाता है, इतना सा कह देते हैं यहाँ ये हुआ है, तो तुरंत मानते ही हैं हम। मान लेते हैं। और मानने के अनुसार क्रिया भी शुरू हो जाती है। अगर किसी की कोई खबर आ जाती है तो क्रिया भी शुरू हो जाती है। हमने देखा नहीं है, सिर्फ सिर्फ सुना है। और हाँ, सुनने के बाद और तुरंत उसी बात को थोड़ी देर बाद में बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं थी बात, ये थी, तो वापस चेंज। मतलब इतना तो मान ही रहे हैं ना, सब चीजों को मान ही रहे हैं। केवल देखो, और कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारे महाराज जी तो यहाँ फरमाते हैं कि मानना जानने से कम नहीं है। ये मानना है ना, ये जानने से कम नहीं है। मान मान लिया आपने, तो फिर आप देखो वो भगवान की कृपा से जानने में आ ही जाएगा, वो निश्चित रूप से आ जाएगा। एक एक अनुभव क्या हुआ? आप बताओ, अनुभव क्या होता है? अनुभव में आप स्वीकृति तो करते हो कि हाँ भाई बात ऐसी है, बात ऐसी है, वो एकदम जग जाती है कि नहीं नहीं बात ऐसी है। यही तो अनुभव हुआ। और अनुभव क्या हुआ? जी जी, तो महाराज जी यही ने कल भाई साहब ये इसीलिए मतलब इसमें लिख दिया ना कि साधक दृढ़ता से मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर ये मान्यता मान्यता रूप में नहीं रहेगी, अनुभव में परिणित हो जाएगी। हो जाएगी, अनुभव में परिणित हो जाएगी। और बात वास्तव में सत्य है, एकदम सच्ची बात है। देखो ये महापुरुषों की जो ये बातें हैं ना, ये बातें बहुत अनुभव रूप से इस साधक संजीवनी में आई है। इन बातों को पढ़ने से, इन बातों को सुनने मात्र से साधक को एकदम एकदम चेतना आ जाती है कि अरे बात तो ऐसी है एकदम। अगर अगर है ना, हम ऐसे भी अगर कभी मन में आ जाए कि भाई हमने ये किया, सुबह से हमने ये किया, हमने इतना किया, और झट से अगर सावधानी आ जाए कि मैंने नहीं किया है, ये हो रहा हाँ, है, सही। अगर इस तरह से भी चलता रहे तो बात हो जाएगी, आराम ये से। आ ही जाएगी। आज आज आप एक बात बताओ चंदा जी, ये देखो, आज जो कुछ भी अशांति, दुख, जलन, पीड़ा, राग, द्वेष, मन का एकदम ऐसे एकदम खराब रहना, इसके पीछे कारण क्या है? इसको सही ढंग से अगर आप साधक चिंतन मनन विचार करें, तो उसको एकदम स्पष्ट लगेगा कि इसके पीछे वो केवल केवल अंदर कहीं कहीं उसके ये लगा रहता है कि देखो मैंपन जो है कि मैं, मेरे द्वारा इतना काम होता है, या मैं ऐसा करती हूँ, या मेरे कारण से होता है, या मेरे द्वारा होने पर भी ये लोग मुझे ऐसा कहते हैं, ये ऐसा करते हैं। ये हमें हमने अपने आप को कर्ता मान लिया ना, इसीलिए ये सारी केवल जड़ यही है। कर्तापन से ही सारा बंधन है। बिल्कुल अगर बिल्कुल सही बात। कर्तापन आज हटा दो आप, तो हम्म। मुक्त अभी 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 तुरंत मुक्त है, तुरंत मुक्त है। बिल्कुल। देरी है ही नहीं। ये बंधन केवल कर्तापन का है, और वो झूठी मान्यता है, केवल केवल हाँ झूठी मान्यता है। काम करना इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं करता नहीं हूं तो फिर मैं करूं ही क्यों? अरे आप नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो?
आप हमारे महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुतिया करनी भी हाथरी बात नहीं है। ये महाराज श्री ने और हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसी ऐसी घटनाएं कि वो उसको पेशाब करना भी उसके हाथ में नहीं रहा, ऐसी बात होती है। तो ये बात जी। प्रत्यक्ष होते हुए भी साधक इस बात को धारण ही नहीं करता, कितनी भारी गलती में। और केवल इस बात को एक बार इस बात को जमा लेवे, एकदम अंदर हृदय में बैठा लेवे कि बात तो ऐसी है, भले हमारे अनुभव में आवे चाहे नहीं आवे, पर बात ऐसी ही है जी। कि मैं करता नहीं हूँ। जी। ये केवल नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, बस ये होते ही तत्वविद मतलब उसके उसके तत्वविद के ये जची रहती है कि भाई ये मेरे द्वारा नहीं होता है। ये पश्यन सिनवन स्पृशन जिग्रन नसनन गच्छन सपन स्वसन प्रलपन विसृजन गिनन नुन निमिषन नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तनता इति धारय। ये सारी इंद्रियों में बर्ताव कर रही है और बस उसी में ये सारा हो रहा है। हाँ, क्योंकि साधक अगर एक एक इंद्रिय को भी, जिस दिन परसों बात हुई थी, एक एक को भी देखे कि मैं हाथ हूँ क्या, मैं पाँव हूँ क्या, मैं आंख हूँ क्या, अगर इस तरह से देखता जाएगा तो फिर ये अगर समझ में आ गया कि मैं नहीं हूँ, तो फिर ये मैं कर रहा हूँ क्या? आंख से दिख रहा है तो ये मैं देखने वाला कौन हो गया? हाथ से काम हो रहा है तो ये मैं करने वाला कौन हो गया? अगर अपने आप से ऐसा विचार करे और प्रश्न उत्तर करे तो उसको काफी हद तक ये बात समझ में आ जाएगी। और फिर अगर इस पे चिंतन मनन करे तो फिर कृपा से सब बातें समझ में आती है। और ये बात अगर समझ में आ जावे ना तो समझ लो बहुत बड़ा काम हो गया। ये सारी तीनों कर्म योग है ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये हमने देखा है। महाराज जी ने तो इसका बड़ा खुलासा किया है। ये केवल अहम को मिटाने के लिए है। देखो कर्म योग में अहम को हम अपन शुद्ध करते हैं। कर्म योग में क्या करते हैं, अहम को शुद्ध ही तो करते हैं। दूसरों के हित में प्रवृत्ति करते करते अहम वहां पे लुप्त हो जाता है। सारा काम दूसरों के सुख को पहुंचाना है और बदले में कुछ नहीं चाहता, ये अहम को शुद्ध करना हुआ। ज्ञान योग के अंदर मैं कुछ नहीं करता हूँ, एकदम वो साधक शांत चुप एकदम हृदय के अंदर उसके बात ये बैठ जाती है कि सारा प्रकृति में हो रहा है, मैं इसमें करता हूं ही नहीं, मेरा लेस इनके साथ संबंध नहीं है। और भक्ति योग में क्या, ये सारा भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान का ही दिया हुआ शरीर है, भगवान का ही दिया हुआ मन है, भगवान की दी हुई शक्ति है, भगवान की दी हुई योग्यता है और भगवान ही स्वयं करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये तीनों योगों में आप देखो, तीनों योगों में बात यही है। सब तीनों योग के अंदर उनका रिजल्ट यही है कि मैं करता नहीं हूँ, ये मेरे द्वारा नहीं होता है। तो ये बात साधक को कैसे करके इसको इसको एकदम जमा लेवे, हृदय में बैठा लेवे इस बात को। अब इसमें कोई विशेष कोई अपने दिक्कत आती हो तो अपन उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपस में चर्चा करने से विषय और अच्छा खुलता है कि यहाँ पे ये दिक्कत आती है। हम करते हुए सारे काम करते हुए तो हमारे को स्पष्ट लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, फिर ये कैसे समझे कि मैं नहीं कर रहा हूँ। या कोई भी ऐसी बात हो जिसमें ऐसा लगता है कि ये कैसे ऐसे एकदम कैसे हो जाता है, तो इस बात पे भी अपन अभिमान घटाने का बहुत जबरदस्त साधन है। जैसे अभी हम लोग भी, जैसे बहुत लोग इधर जुड़े भी हैं, कुछ काम भी करते हैं, तो वो अगर ये मान ले कि ये मैं कर रहा हूँ, तो उल्टा बंधन में पड़ जाएगा। अच्छे काम करते हुए भी वो बंधन मुक्त नहीं होगा। नहीं होगा। ये बहुत बहुत गजब की बात है। ये बाहर से तो दिखता है मैं सेवा कर रही हूँ, मैं देखो साधक संजीवनी के प्रचार में लगी हुई हूँ, मैं नाम जप के प्रचार में लगी हुई हूँ, मैं गीता जी के प्रचार में लगी हुई हूँ, लेकिन अंदर से अरे देखो ये मेरे कारण से हो रहा है, वो तो कुछ नहीं करते हैं, मैं ही तो कर रही हूँ ये सारा काम। ये बस ये उल्टा देखो, भगवान कृपा करते हैं ऐसे साधक साधिकाओं को, इससे बचा देते हैं। पर फिर भी देखो ये बात देखो, शरणानंद जी की एक बात है, आप ध्यान से सुनना कि हम अपने में से मैं सर्वहितैषी हूँ, मैं अच्छा हूँ, अथवा मुझे अपने लिए संसार से कुछ नहीं चाहिए, ये अहम भाव भी गला देना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब सर्वहितकारी प्रवृत्ति होने पर भी अपने में करने का अभिमान न हो और चाह रहित होने पर भी मैं चाह रहित हूँ ऐसा भास न हो। कारण कि अहम भाव के रहते हुए
वास्तव में कोई अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि सेवा तथा त्याग को अभिमान भी किसी राग से कम नहीं है। सेवा तथा त्याग का अभिमान भी किसी राग से कम नहीं है। अब जी बताओ आप, मतलब ये बात भी साधक के नहीं आवे कि देखो अरे बस अब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो चाह रहित हो गया हूँ। जहाँ ये बात आ गई कि मैं अच्छा हूँ और मैं सर्व हितैषी हूँ, मैं मुझे अपने लिए संसार से कुछ नहीं चाहिए, ये अहम भाव भी साधक को गला देना चाहिए। जहाँ मैंपन तो बिल्कुल खत्म एकदम, और एकदम ऐसे सुंदर भगवान के साथ में एकदम उसकी एकता, एकदम ठाकुर जी के साथ एक ऐसा लगे कि बस भगवान और वो अलग है ही नहीं, एक उस व्यापक ब्रह्म के साथ में एकता। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, जिन सुई के बरोबर नोक भी जिनके जिनके खाली नहीं है, और वही उसी आनंद में से हम प्रकट हुए कि ईश्वर अंश। मेरे को ये बहुत अच्छी चौपाई लगती है। मैं चाहता हूँ ये एकदम हर जगह हम अपने जीवन में ये उतर ही जाए का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि, सतचेतन घन आनंद राशि। इतना विलक्षण, इतना हम लोगों को अभी ऐसा मौका मिला हुआ है भगवान के साथ एकदम वो प्रकट हो जाए, वो व्यापक जो जो भगवान का जो प्रेम और जो रस है वो अपने हृदय में एकदम स्पष्ट अपने को स्पर्श हो जाए। ऐसा मौका केवल मनुष्य जन्म में है, केवल मनुष्य जन्म में। और मनुष्य जन्म में भी इस सत्संग में, मनुष्य जन्म में भी देखो बड़ी, मनुष्य तो बहुत है पर मनुष्यों में भी ये बड़े भाग पायब सत्संगा, पायब सत्संगा बिना ही प्रयास होय भव भंगा, बिना ही प्रयास होय भव भंगा। कोई प्रयास नहीं, केवल आकर बैठ गए, साधक संजीवनी को अपना एकदम हृदय से लगा लिया कि महाराज जी हम तो आपके हैं, हमारे समझ में आवे नहीं आवे आप कृपा करो कि वो बात मेरे हृदय में बैठ जाए, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाए। मैं कितने दिनों से, कितने जन्मों से तड़प रहा हूँ, कितने जन्मों से मैं तड़प रही हूँ, कब मेरा वो दिन आएगा। एक वो हुए थे रघुनाथ दास भक्त हुए, वो राधा कुंड के पास रहते थे और हर समय ठाकुर जी को रोते रोते कहते, ठाकुर जी इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया, अभी तक आपने मुझे स्पर्श ही नहीं किया, आपका वो प्रेम मुझे कब मिलेगा, कब मैं उस प्रेम का आस्वादन करूंगा। ऐसे करते दिन भर सुबह से शाम तक वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहते। कितना उनके, कितना भगवान इसके भूखे हैं, इस बात का ही तो भगवान इतना वो ब्रह्म जो त्रिलोक की नाथ है, अखिल ब्रह्मांड लोक नायक है, वो भक्तों की इस बात को सुनने के लिए लालायित रहता है। और वो मौका अभी अपने को मिला हुआ है, अभी अपने को अवसर मिला हुआ है। ऐसी साधक संजीवनी, ऐसी कृपा भगवान की, और ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण फिर मिलेगा नहीं। ये कोई भगवान ने कोई अत्यंत कृपा कर दी है हम लोगों पर, अपने को अपनाना ही है, भगवान को अपने को स्वीकार करना ही है, इसीलिए भगवान ने ये कृपा की। वो है ना बजरंग जी महाराज कहते थे ना कि एड़ो मोको फिर नहीं आवे, कुण जाना कित जामाला, दुर्लभ है संतारी वाणी, फिर कबहू में पावाला, चालो रे साथीड़ा आपा सतसंगत में जावाला, महापुर सारी चुग चुग बाता
हृदय माई बैठा वाला, महापुर सारी चुग चुग बाता, हृदय माई बैठा वाला, अवगुण सारा तज कर में तो, हरि चरणा चितला माला, अवगुण सारा तज कर में तो ऐसी बात है। ये फिर मेरे को तो क्या है, एक ही धुन लगी हुई है अभी कि कैसे ही करके हजारों लाखों लोग इस साधक संजीवनी में जुड़ जाए। मेरे एक ही धुन लगी है अभी, जहां जाता हूँ जिसके पास बैठता हूँ, एक ही मेरे को तो एक ही दृष्टि लगती है कि बस ये सब साधक संजीवनी में आ जाए, सारे दुख, सारे संताप, सारी बीमारियां, सारे मैं तो को लौकिक बीमारी भी हट जाएगी, लौकिक बाधाएं भी हट जाएगी, जो साधक संजीवनी के श्री चरणों में आ जाए। इतनी विलक्षण बात है भाई। अब अगला आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं भाई साहब। हाँ जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता। हाँ। देखो आप, क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप है ये जो ये जो शरीर है ना, तीन तरह का शरीर बताइए यहाँ पे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन शरीरों के साथ में ज्यों ही अपन ने अपना संबंध जोड़ा, संबंध जोड़ते इनकी जो क्रियाएं होगी उनका कर्ता हम बन जाएंगे। स्थूल से सूक्ष्म से जो चिंतन होगा कि और सूक्ष्म शरीर मेरा है तो मन मेरा है, तो मन के साथ संबंध जोड़ते ही मन के अंदर जो चिंतन होगा, जो विचार आएंगे, उन विचारों को लेकर के फिर अपन 2-1.5 गुण के अंदर चले जाएंगे, जबकि उन विचारों की सत्ता ही नहीं है, उस मन की भी सत्ता नहीं है, इस स्थूल शरीर की भी सत्ता नहीं है, जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर भी एक क्षण स्थिर नहीं रहता, कारण शरीर भी एक क्षण स्थिर नहीं रहता, पर उन शरीरों को और अपन स्वयं एकदम स्थायी, हर समय एक जैसे, एक रस। पर इन इन जो परिवर्तनशील हो रहा है, जो क्रियाशील वस्तु है, उनके साथ जो ही अटैचमेंट किया और ये उन्हीं को ही अपन ने अपना स्वरूप मान लिया, तो उनके अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो अपने अंदर दिखने लग जाएगी और अपन कर्ता बन जाएंगे। और कर्ता बनते ही सारा संसार की जो अशांति है, दुख है, सारा संसार के साथ, क्योंकि संसार में केवल अभाव ही अभाव है, संसार में केवल अशांति अशांति है, केवल दुख ही दुख है। जो ही इसके साथ अटैचमेंट हुआ, वो सारा अभाव, सारे अशांति, सारा दुख अपने अंदर प्रवेश हो जाएगा, अपन उनके साथ चले पड़ेंगे। तो ये साधक को ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जो चीज है, ये क्रिया ये परिवर्तनशील जो प्रकृति है, उसके साथ मेरा संबंध नहीं है, मैं केवल इनका प्रकाशक हूँ, ये मेरे प्रकाश में ये प्रकाशित हो रही है। ये बात साधक को विशेष तौर से आप एक बात ध्यान से देखो कि आप अपने को, अपने स्वयं का देखो, कभी कोई अभाव महसूस होता है क्या? नहीं कभी भी होता, नहीं देखो, होता। विचार करो आप, कभी आपके ये मन में आती है क्या कि मैं नहीं हूँ, नहीं, या नहीं या कभी। मैं या मैं नहीं हूँ, यहाँ पे मैं है ना, मैं वो हम तो भाई साहब है ना, ये भी कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं ये था, हुआ हूँगा, तब आज ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं, अगले जन्म में ऐसा होगा, तो मैं तो हमेशा अपने आप को मानते ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अभाव कभी होता ही नहीं, जी आप नित्य निरंतर रहते हो। जी तो फिर ये जो चीजें, तो ये तो निरंतर बह रही है, इनकी सत्ता ही नहीं है। तो सत्ता केवल एक उस तत्व की है, उस भगवान की सत्ता है, और वही सत्ता का हम अंश हैं, तो उन्हीं के साथ हमारा संबंध है, हम और वो एक ही हैं। केवल साधक की इस तरफ दृष्टि दिलाने के लिए ही महाराज जी ने ये श्लोक की ये सारी व्याख्या की है पूरी श्लोक के अंदर, और साधक की पूजा कहाँ हो रही है, वही चीज महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं। आप अगर अगर वो इनके साथ संबंध नहीं जोड़ेगा, तो वो केवल क्रिया हो जाएगी, फिर क्रिया ही जी क्रिया बिल्कुल। रहेगी, नहीं होगा। और संबंध जोड़ते ही कर्म हो जाएगा, और कर्म होते ही बंधन में फंस जाएगा। ये मैं करता हूँ, तो अब आप इसका जो फल आता है उसको भोगो, और वही वो जन्म मरण अशांति और वही चक्कर चलने लग जाएगा फिर वापस। नहीं तो एकदम इस बात को, अब आप बताओ इसमें अपने को समस्या कहाँ आती है?
ये बात, इसको देखो प्रैक्टिकल ये समझो कि ये जैसे हम घर में इतना काम कर रहे हैं, बाहर फैक्ट्री में भी कर रहे हैं, और हमारा सारा काम हम करते रहते हैं, फिर काम करते करते हुए हम कैसे ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं करता हूँ? आप बताओ। ये साधक को कैसे एकदम, जबकि वो उसको साफ स्पष्ट लग रहा है कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही तो हो रहा है। भाई साहब, वो जब तक शरीर को मैं मानता है ना, तब तक तो वो ही लगता है कि ये सब मैं ही कर रहा हूँ। ये तो है ही कि जब तक मैं खुद करता मानता हूँ, जब तक तो कोई ये दिखता नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह से एक मतलब अगर कुछ समझ में नहीं भी आए, लेकिन एक एक फॉर्मूला यूज कर ले कि महाराज जी ने कह दिया है कि मैं नहीं करता हूँ, तो फिर वो जैसे जैसे देखने लगेगा तो उसको वो अनुभव होता है। हाँ, ये अनुभव होता है। अनुभव होने लग जाता है कि सच में जब हम्म, मतलब मेरे को तो ये बात बार बार तीसरी बार कह रही हूँ ये बात कि जब हाँ, देखते हैं ना कि कौन करता है, तो जब हाँ, एक एक शरीर के अवयवों को देखते हैं तो लगता है ये तो मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो फिर ये मैं कौन कह रहा हूँ, किसको कह रहा हूँ कि मैं करता हूँ। हाँ, हाँ, तो ये ट्रिक आपके हाथ में आ गई। देखो, जी साधक होता है ना, साधक के हाथ में कोई भी ट्रिक आ जावे, कोई भी चीज ऐसी समझ में आ जावे जिससे उसको ये लगने लग जाए कि अरे मैं तो करता नहीं हूँ, ये तो सारा हाथ के द्वारा हो रहा है, पैर के द्वारा हो रहा है, कोई आंख में थोड़ी हूँ, हाथ में थोड़ी हूँ, पैर में थोड़ी हूँ, ये कभी तो मैं कभी नहीं। क्या बातचीत करते करते मजाक में भी हम कभी बोलना कर देना कि नहीं ये मैंने, तो एकदम से ये सावधानी आती है कि हाँ, मैं तो कोई हूं ही नहीं, कौन क्या कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं गया, मैं करा। तो ये एकदम से वो अपने आप में अलर्टनेस आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, अपने आप हो रहा है, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। देखो देखो, व्यवहार में कह सकते हैं, जी व्यवहार की मना नहीं है, पर व्यवहार में कहते हुए, काम करते हुए भी अंदर एकदम भीतर से हाँ ये जची होनी रहनी चाहिए कि ये बिल्कुल। मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, कि जी ये इसका कर्ता मैं नहीं हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ आज ही, अगर देखो साधक की ये समझ में आ जाए ना ये बात, तो समझ लो उसको बस उसका काम बन गया। अंदर से, भीतर से साधक को ये आ जाए कि जो ये सेवा का काम हो रहा है, गीता जी के प्रचार का काम हो रहा है, नाम जप का हो रहा है, घर में भी जैसे कोई व्यक्ति जितना काम करता है, कई कई लोग बहुत सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, पर काम करते हुए भी आप देखो कि वो जब घर में आएंगे, भले कहो मत, पर उनके अंदर एक ऐसी ऐसी हूं भरी रहती है कि देखो मैं तो सुबह से शाम तक इतना काम करता हूँ, ये लोग घर में बैठे रहते हैं, फिर भी ये इतना हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। वो एक अंदर अंदर इतना ये अहम ये जो कर्तापन का भाव ऐसा जमा हुआ है साधक व्यक्तियों के अंदर कि उसको हटाने के लिए क्या मालूम। और ये जब तक जमा रहेगा तब तक कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्म से, बस वो जन्म मरण चलता ही रहेगा। और है करता कुछ। अभी अभी हम आपको क्या बताएं, एक अच्छे व्यापारी थे, हम उनके यहाँ हाँ कुछ लेने जा रहे थे, तो हमने देखा कि वो अपने बेटे को इस ढंग से दे रहे थे, देख तू ये ध्यान नहीं रखता, तू ये ध्यान नहीं रखता, तुम लोग क्या करोगे, कैसे समझाना ठीक है, लेकिन उनके अंदर ये था कि बस ये देखो मेरे कारण से ये सब हो रहा है, मैं ही इस चीज को कर रहा हूँ, ये लोग कुछ नहीं समझते हैं, ये सब मेरा मैनेजमेंट है। आपको क्या बतावें, कुछ दिनों बाद जब हम उनसे वापस उनके बेटे से मिलना हुआ, तो कहा कि पिताजी को अटैक आ गया और उनकी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, पैरालिसिस ऐसा हो गया कि वो बैठ ही नहीं सकते, हाँ और हाँ। उम्र कुछ नहीं। तो ये जी अगर अगर हम लोग भी देखें ना भाई साहब, जैसे अगर हम सोचें कि हम हाँ, बोलते हैं, हम ये करते हैं, तो जिस दिन अगर कोई एब्सेंट है, कोई काम है, तो क्या वो ग्रुप चलता नहीं है क्या? क्या वो काम रुका रहता है क्या? हाँ, आज ये कोई भी अगर ऐसे हुंकार भर ले कि मेरे कारण ये हो रहा है, कि मेरे कारण, तो वो आदमी चला जाए तो क्या अब संसार खत्म हो गया? वो काम तो चल ही रहा है। तो उसके कारण बराबर। कैसे हुआ? ये तो अपने आप ही हो रहा है ना। हाँ, ये बात समझ में आ जाए, बस जी ये बात अगर अपन सत्संगियों के समझ में नहीं आएगी तो किसके आएगी, दूसरों को तो चलो कुछ कह नहीं सकते, पर जो महाराज जी की वाणी सुनते हैं, महाराज जी की क्लिप सुनते हैं, साधक संतों के श्री चरणों में बैठे हैं, उनको तो ये अपना अहम तो है ना, बिल्कुल मिटा देना चाहिए एकदम। जी ये बिल्कुल। आज ही मैं तो कह रहा हूँ सब साधक साधिका एक संकल्प ले लें, एक हृदय में हम सब लोग ये विचार कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मेरे अंदर ये अभिमान तो कभी आएगा ही नहीं कि मेरे द्वारा काम हो रहा है, या मैं करती हूँ, या मेरे कारण से होता है।
ये तो अंदर से अपना अपने सबका प्रत्यक्ष अनुभव भी है भाई साहब। हाँ जो जिस जगह है, शायद चाहे घर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे इस ग्रुप में अभी हैं हम लोग, तो सबका ही अनुभव है कि कोई न कोई कभी उस जगह नहीं होता है, तो वो काम तो अपने आप हो ही रहा है ना। उसके हाँ भरोसे तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब काम तो अपने आप हो रहा है, हम बीच में ही अपना अड़ंगा लगाते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हो रहा है। तो ये अड़ंगा क्या करता है, ये खुद को भी अशांत कर देता है और घर में वातावरण भी दूषित कर देता है। और आप खुद देखो 84 जहाँ लाख की कहीं होने भी वो 84 लाख के चक्कर के लिए तैयार हो गया ना। आप देख लेना, मैं आप एक बार प्रैक्टिकली देख लेना, और जी नहीं हो तो ये हर साधक साधिका जहाँ घर में अशांति हुई या जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत वातावरण दूषित बना, उसमें आप देख लो कर्तापन आ ही गया है कहीं पे। बिल्कुल। कर्तापन आए बगैर अशांति हो नहीं सकती कहीं और न कहीं। अभी जो कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, तो हाँ कोई कहीं रह गया, कोई कहीं रह गया। तो हाँ जैसे मैं भी 2 महीने के लिए कहीं रह गई थी, तो क्या हाँ घर में सब भूखे रह गए क्या? सबका हाँ, ऐसे बताओ कैसे तो। काम हुआ है? सारा सबका ऐसे कैसे काम तो हुआ? तब सारी ये अनुभव व्यवस्था हुआ कि अगर शरीर नहीं भी रहे तो भी सब काम होता है, तो क्यों मोह करना और क्यों सोचना कि मेरे कारण हो रहा है, मैं नहीं रहूँगी तो क्या होगा? हाँ पर ये बस ये अगर अपन जीते जी मिटा देवे, अपन एकदम जागृत अवस्था में मिटा देवे, तो ये तो भगवत प्राप्ति है और क्या है। भाई ये मिटेगा तो सही, आपका अहम रहेगा नहीं, अहम रह सकता ही नहीं, अहम को आप रख सकते ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश कर लो, ये कर्तापन आपका रहेगा ही नहीं। बिल्कुल महाराज जी ने तो एक जगह कहा है कि आप भले ही मान लो पर फिर भी आप करता नहीं हो। भले ही आप मान लो कि भाई मेरे कारण से हो रहा है कि मैं करता, फिर भी करता नहीं हूँ। तो जब हम है ही नहीं, तो इसको एकदम जागृत अवस्था में अभी स्वीकार कर ले कि भाई ये सच्ची बात है और अपन वास्तव में तो करता नहीं है, ये काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हम नहीं जानते, पर इसमें कर्तापन का भाव ये जो मेरा मेरे मेरे मन में आ रहा है ना, ये ठीक नहीं है। बस इतनी सी बात स्वीकार कर लो, फिर आप देखो आज और अभी स्वीकार करने मात्र से शांति हो जाएगी। अभी इसी क्षण ऐसा लगेगा, अरे बस ये तो ठीक है, एकदम ठीक है। हमारे मेरे मन हम सारे करेंगे। ये नहीं है कि हम आलसी और प्रमादी हो जाएंगे, हाँ, अपना 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 कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे, ये बात नहीं रहेगी। उसमें बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, पर जी। काम करते हुए उसमें कर्तृत्वपना बिल्कुल नहीं रहेगा। और ज्यों ही कर्तृत्वपना हटा, वो वहत्वापि से इमान लोका न हंति न निबध्यते। बताओ पूरे संसार को मार दो तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, हत्वापि से इमान लोका। जिसमें कर्तापन और भोक्तापन नहीं हो, उसको पाप पुण्य स्पर्श कर नहीं सकते। बताओ जी, आप, जी। कितनी विलक्षण बात है, कितनी ऊंची और कितनी श्रेष्ठ बात है। उस वो बंधन बिल्कुल, में बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात तो है। इतनी सी सरल बात है, इसको एकदम जमा लेना चाहिए। अगला 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 पैराग्राफ पढ़िए आप, जी। सांख्य योगी। सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता। हम्म इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। हम्म जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों हम्म का काले से सफेद होना, खाए हम्म हुए अन्न का पचना, शरीर हम्म का सबल अथवा निर्बल होना आदि हम्म, क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं। ऐसे हाँ ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। हाँ तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। देखो आप, जैसे शरीर बालक से गीता हुआ। में स्वयं को कर हाँ जी पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़िए आगे पढ़िए। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। हाँ तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। इसी हाँ प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतकरण वाला और दुर्मित कहा गया है, हाँ परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। हाँ हाँ हाँ, देखो आप, कितनी विलक्षण बात है। मतलब स्वरूप को अकर्ता मानने वालों की प्रशंसा गीता जी कर रही है, महापुरुष कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। केवल केवल स्वरूप, और वास्तव में सच्ची बात को ही तो स्वीकार करना ही तो सत्संग है। और क्या जी सत्संग, केवल जैसे शरीर का बताया ना, इसमें बालक से युवा बन गया, तो इसमें हाँ अपने को कभी कर्तापन लगता ही नहीं कि अरे यार मैंने इतनी मेहनत की इसलिए ये हाँ बालक से युवा युवा बन गया, ऐसा कभी महसूस हाँ, ही नहीं। जी भोजन का बिल्कुल क्या, ठीक है।
कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने भोजन को पचाया। ये सारी हाँ ऑटोमेटिकली स्वाभाविक हो रही है। तो अपन ये जो दूसरे जो छोटे मोटे काम जो जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, उनको लेकर के फालतू में कर्तापन कर लेते हैं, उनको भी स्वाभाविक मान आप लेना चाहिए। मतलब ऐसे है कि 2-4 कामों को लेके ही हम कर्तापन कर रहे हैं। कर्तापन कर लेते हैं और फालतू में बंधन में फंस जाते हैं। हाँ, एकदम हाँ, हाँ। वो कहना चाहिए कि जीवन इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, उसको एकदम ऐसे ही निकाल दिया। कितनी महापुरुषों ने इतनी श्रेष्ठ बात को इतने सरल शब्दों में बता दी। अब केवल इस बात को भाई जैसे वो स्वाभाविक क्रियाएं हो रही है, ऐसे ये भी स्वाभाविक रूप से हो रही है। इनको भी कोई न कोई कोई विधान से हो रही है ये सारी क्रियाएं। इसमें मैं करता नहीं हूँ। इतना सही तुम अंदर से भीतर से जचा ना। और क्या करना है इसके अंदर? जी, महाराज जी एक जगह भाई साहब ये कह रहे हैं कि मेरे को तो उत्साह आता है कि जितने सुनने वाले सब जीवन मुक्त हो सकते हैं। जो हाँ, चीज विद्यमान होती है उसकी इच्छा होती है, भूख लगती है तो अन्न है, प्यास लगे तो जल है, जिज्ञासा होती है तो तत्व ज्ञान है। आप हाँ, कहते हैं कि उद्देश्य नहीं है, पर बिना उद्देश्य कौन पैसा खर्च करके आए, कौन सुबह जल्दी उठकर आए। गुणों के संग से जन्म मरण होता है, कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मशु। हाँ, आपकी गुणों से असंगता है, गुण आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, फिर गुणों से संग कैसे होगा? ये विभाग ही अलग है। कोई आदमी हो, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, ठीक हो हाँ, या बैठीक हो, गृहस्थ हो या साधु हो, थोड़ी सी जिज्ञासा चाहिए, भूख चाहिए। इसके वाह, सिवाय कोई सामग्री मैं नहीं चाहता। थोड़ी हाँ, भूख चाहिए, पर वह भी मैं ज्यादा नहीं चाहता, ज्यादा हो तो तत्काल प्राप्ति हो जाए। अरे वाह! देखा कितना महाराज जी ने कृपा कर दी है, कितना हाँ, केवल अब यहाँ पे तो महाराज जी ने ये तो साफ ही कर दिया ना कि गृहस्थ हो या साधु हो, शुद्ध हाँ, हो या अशुद्ध हो, ठीक हो या बैठीक हो, थोड़ी हाँ, सी जिज्ञासा भूख चाहिए। बस थोड़ा-सा जी। और केवल केवल इस बात को स्वीकार कर ले बस। महाराज जी हमें तो महाराज जी में कल जैसे एक भाई ने कहा ना कि हम तो महाराज जी को याद कर लेते हैं बस, हम महाराज जी के जी। हैं। क्यों ऐसा विकार परेशान कर सकता है? क्यों हम इतना कितनी विलक्षण कितना विश्वास विकल्प रहित विश्वास। ये विकल्प रहित विश्वास अगर हो जाए, ये विश्वास करने के लिए ही तो ये सारे साधन है। ये सारी साधन समाधि है कि केवल उन महापुरुषों की बात को स्वीकार कर लेना, उन महापुरुषों की बात को एज इट इज पी लेना बस। और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। कितना अच्छी बात बताइए। ये पद जी। वाला पढ़ना ये ये पद देने का तात्पर्य क्या है? एव पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस हाँ, प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब हाँ, उसके द्वारा होने वाली कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। हाँ, उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। हाँ, इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाली कर्मों की संज्ञा कर्म हाँ, नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। ये होती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुषों से होने वाली क्रियाओं को चेष्टते पद कहा गया है। हाँ, ये भाई साहब ये क्लियर कीजिए। ये हाँ। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। तीन चीज ही तो होती है। देखो एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है और एक लीला होती है। ये तीन चीज आई है पहले तीस अध्याय के अंदर। एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है और एक लीला होती है। तो महापुरुषों के द्वारा जितनी भी होती है ना, वो सारी क्रिया होती है, वहाँ कर्म नहीं होते। क्योंकि वहाँ वहाँ कर्तापन का भाव ही नहीं होता। तो इसलिए वो चेष्टा चेष्टा यानी केवल क्रिया। वहाँ वहाँ उनका कोई फल नहीं होता कर। अच्छा जहाँ कर्तापन लगा वहां पे वो कर्म बन जाएगा, वो फिर क्रिया नहीं रहेगी। वो वहां पे कर्म बन गया और कर्म बनते ही आप बंधन के कारण बन गए। वो कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा कि ये कर्म मैंने किया है, ये मेरे कारण। और नहीं तो क्रिया हो रही है। आप भोजन बना रहे हो, आपने उसमें अपना कर्तापन का भाव नहीं रखा, तो भोजन बनाने वाला वो क्रिया हो गई, वो कर्म नहीं हुआ वहां पे। और मैंने भोजन बनाया, तो मैंने आपने भोजन बनाया है, तो अब वो अच्छा बना खराब बना उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। नहीं तो भाई जी हमने जी बिल्कुल हो गया, क्रिया हो गई। बिल्कुल। अब
आपका उसको कोई प्रशंसा करे तो भी आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपका थोड़ा सा अपमान भी कर दे तो भी आपके फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने किया है, मेरे कारण से हुआ है, तो वो कर्म हो गया, तो फिर आपको प्रशंसा या अपमान का आपको सुख दुख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये कर्म क्रिया और लीला, और भगवान के द्वारा जितनी चेष्टाएं होती है वो सब लीला होती है। चाहे भगवान माखन खा रहे हो, चाहे भगवान झूला खेल रहे हो, चाहे भगवान होली खेल रहे हो, क्रियाएं अपने को साधारण व्यक्ति की तरह दिखती है, लेकिन वो लीला होती है। तो वो भगवान भाई साहब, इसमें एक मैं प्रश्न पूछती हूँ कि अगर हम लोग सावधानी रखते हुए भी कभी ऐसे मान लें कि असावधानी होते ही अपन अपने कर्ता मान लिया, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखो, करता वास्तव में तो अपन करता नहीं है ना। ये जी। एक बार देखो चंदा जी, ये एक बार साधक आज और अभी स्वीकार कर ले, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है कि अपने को बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ हाँ। एक बार हृदय से इस बात को स्वीकार कर ले कि वास्तव में मैं करता नहीं हूँ, मैं तो प्रकाशक हूँ। मेरा जी। जो स्वयं का स्वरूप है वो अपरिवर्तनशील है, एक रस है, उसमें कर्तापन बिल्कुल उसको स्पर्श ही नहीं करता, वो केवल प्रकाशित करता है क्रियाओं को। वो जो बिल्कुल। जो चीजें हो रही है उनको वो प्रकाशक है, वो क्रिया नहीं है, वो कर्म नहीं करता। ये बात ये हृदय से, शांत हृदय से एक बार पे डाले। फिर देखो, इसमें महाराज जी ने एक बहुत सब साधक साधिकाओं के काम की बात बताई है कि कोई काम शुरू करें, भले ही आप खड़े खड़े हो, बैठे बैठे हो, कोई भी हो, उसमें थोड़ा सा पहले एकदम शांत हो जाए, एकदम चुप हो जाए। चाहे भोजन भी बना, चाहे कहीं जाना भी हो, कहीं कहीं कुछ करना भी हो, थोड़ी देर के लिए एकदम, जहाँ हो, खड़े खड़े हो तो भी एकदम थोड़ी देर के लिए, भले 10 20 50 सेकंड के लिए भी शांत एकदम चुप हो जाए। वो शांत होते ही आपकी स्थिति उसमें आ गई स्वरूप में। और ज्यों ही काम खत्म हुआ, ज्यों ही जैसे भोजन बना लिया आपने, भोजन बना करके एकदम तुरंत शांत हो जाए, वापस एकदम वापस अपने स्वरूप में। तो जो भोजन बनाने का जो काम हुआ, उसके अंदर बिल्कुल आपका लिपाईमान नहीं हुआ। जो ये शांत रहना, चुप रहना, ये इसका मतलब है कि बस हम तो हमारा तो भगवान के साथ ही अभिन्न है। ये बहुत अच्छी स्टाइल है। हमारे महाराज जी ने कई जगह ये बताया है कि ये साधक साधिकाओं को कोई काम शुरू करे, वो शुरू से पहले थोड़ी देर के लिए एकदम शांत चुप एकदम, और जो ही काम फिनिश करे वो शांत और चुप, वो सारा काम है ना, वो बस उसके अंदर फिर वो कर्म नहीं होगा, वो एकदम क्रिया के रूप में बदल जाएगा और हम हमारे स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ये ऐसी बात है। हाँ, ये बात हुई कर्म क्रिया और लीला। अब यहाँ आगे यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य क्या बताया है? यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, और अपने को मैं करता हूँ, अभी मैंने जो प्रश्न किया उसी का आंसर है, ऐसे मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके ये स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए वह अपने को कर्ता भी मान लेता है, और जब ये अपनी तरफ देखता है तो अकर्ता भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें अपने में कर्तृत्व मानना और न मानना होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं। अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त होता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भोक्ता तो प्रकृतिस्थ पुरुष ही बनता है। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप में कभी च्युत नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। पैदा हो जाता है, तो पैदा हो जावे तो कोई बात नहीं। अब भाई होने जैसे पर भी अपने आप को माने कि मैं तो इसमें मेरे में नहीं है। जी, अपने को हर समय उसमें बस ये इस बात पे रखे कि नहीं नहीं, मैं तो अपना अपना इनके साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा मेरा इनमें कर्तापन है नहीं, मुझ में कर्तृत्वपना है ही नहीं। भले आ गया है तो कुछ आ गया, उससे क्या फर्क पड़ गया, आ गया वो तो जहाँ आया है वहां अपने आप मिट जाएगा।
पर मैं स्वयं उसके साथ लिप्त नहीं होता हूँ, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत जी अच्छी जी बात। अब अगर कोई किसी के कोई प्रश्न हो, कोई चीज इसके बारे में बहुत अच्छी विलक्षण सत्संग है आज की, कोई किसी के मन में कोई तरह की शंका हो तो वो बात करे तो और चर्चा इसमें बहुत अच्छा लगे। किसी के मन में भी कोई तरह की इस विषय को लेकर के, ये जो अपन करता नहीं है, इस विषय को लेकर के कोई बात हो जरूर अपनी बात रखें, तो अपन उस पर बात पे चर्चा करें। और शाम को देखो, रात को 9:30 से 10 बजे आज भी है ना? हाँ जी हाँ भाई साहब, सोम आज मंगल 2 दिन होते हैं। आज तो बुधवार है, आज नहीं है। आज बुधवार है क्या? हाँ हाँ, तब तो आज नहीं, आज मंगलवार है भाई साहब। आज मंगलवार है क्या? हाँ अच्छा, मंगलवार है तब आज है।